नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मेनिया और मोरक्को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से भी पहले खरीद रहे हैं मेक इन इंडिया इक्विपमेंट्स। इंडियन आर्मी अगले साल शुरू करेगी डीआरडीओ की 155 52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम का परीक्षण। एडीए तेजास MK2 के एयर इनटेक और कैनार्ड्स डिजाइन को करेगा रिफाइन। इंडियन एयरफोर्स LCH प्रचंड को करेगी स्वदेशी नाइट विजन गॉगल्स नेट्रो से लैस। और इंडियन आर्मी को मिली पहली स्वदेशी सब मशीन गन अस्मी। हेडलाइन नंबर 1। आर्मेनिया और मोरक्को ने इंडियन मेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अपनाया है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह कदम भारत की सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव और ग्लोबली इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स की बढ़ती कंपेटिटिवनेस को दर्शाता है। आर्मेनिया ने एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS को खरीदा है। यह सिस्टम DRDO द्वारा विकसित और भारत फोर्स तथा टाटा एडवांस्ड सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस की गई है। 52 कैलिबर बैरल और 48 किलोमीटर से अधिक की फायर पावर के साथ ATAGS अपनी क्लास में सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में से एक है। मोरक्को ने टाटा मोटर्स और DRDO द्वारा डेवलप्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म यानी VAP 8x8 को चुना है। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया वह बेटर मोबिलिटी, सेफ्टी और वर्साटिलिटी प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आर्मेनिया और मोरक्को ने इन सिस्टम्स को तब खरीदा जब इंडियन आर्मी ने इन्हें पूरी तरह से शामिल भी नहीं किया था। यह इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज पर इन देशों के विश्वास को दर्शाता है। यह एक्विजिशन आर्मेनिया और मोरक्को को भारत की सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव के लिए इनफॉर्मल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित करते हैं। इस पहल का ऑब्जेक्टिव फॉरेन डिफेंस इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी को कम करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। जैसे जैसे आर्मेनिया और मोरक्को एक्चुअल सर्कमस्टांसेस में ATAGS और VAP की इफेक्टिवनेस का प्रदर्शन करेंगे, वे भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की विश्वसनीयता को और बढ़ाएंगे। इससे ग्लोबल आर्म्स मार्केट में भारत की स्थिति मजबूत होगी और अन्य देशों को भी भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट परचेज के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की यह सफलता न केवल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देगी, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। हेडलाइन नंबर 2। इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड की ओर अग्रसर है। अगले वर्ष से सेना इंडिजिनसली डेवलप्ड माउंटेड गन सिस्टम या MGS का परीक्षण शुरू करेगी। यह MGS एक अल्ट्रा मॉडर्न 155 52 कैलिबर हॉवित्जर है, जो एक हाई मोबिलिटी वाले व्हीकल पर स्थापित है। यह DRDO द्वारा डेवलप्ड एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम या ATAGS पर बेस्ड है। MGS सेना को बेटर फायर पावर और क्विकर डिप्लॉयमेंट की सुविधा प्रदान करेगा, जो मॉडर्न बैटलफील्ड की गतिशील आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस सिस्टम ने अपनी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन पहले ही कर दिया है। इस वर्ष की शुरुआत में इसने डेवलपमेंटल टेस्टिंग और 600 किलोमीटर का इंटरनल टेस्टिंग सक्सेसफुली पूरा किया। MGS की एक प्रमुख विशेषता है इसकी ड्राइव मोड से फायर मोड में और वापस तेजल ने पिछले वर्ष MGS की परचेस को मंजूरी दी थी। यह कदम डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रोग्राम का टारगेट सेना को 800 MGS यूनिट से लैस करना है, जो इसकी आर्टिलरी पावर में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। MGS इंडियन आर्मी के कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्लान का हिस्सा है। इस प्लान में धनुष, ATAGS के 9 वज्र और टोड गन सिस्टम जैसे अन्य एडवांस्ड आर्टिलरी शामिल हैं। इस व्यापक दृष्टिकोण का टारगेट एक वर्सेटाइल आर्टिलरी फोर्स का निर्माण करना है, जो भारत के डाइवर्स जियोग्राफिकल लैंडस्केप में वेरियस ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। MGS की विशेष रूप से रेगिस्तान, प्लेन्स एंड सेमी हिली एरियाज जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में प्रभावी होने की उम्मीद है। इसकी एजिलिटी, बेटर रेंज एंड एक्यूरेसी इसे इंडियन आर्मी के लिए एक गेम चेंजर बना सकती है। अगले वर्ष MGS के टेस्ट्स शुरू होने के साथ इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटीज में महत्वपूर्ण वृद्धि की ओर अग्रसर है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। भारत की एयरफोर्स के लिए एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। तेजस MK2 फाइटर जेट, जो कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस्ड वर्जन है, अपने डिजाइन में महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट फेज से गुजर रहा है। भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी या ADA फ्रांस के प्रेस्टिजियस नेशनल एरोस्पेस रिसर्च सेंटर ओनेरा में किए गए विंड टनल टेस्ट्स के आधार पर इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन को रिफाइन कर रही है। ये टेस्ट एक्चुअल फ्लाइट कंडीशंस का इमिटेशन करते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट के एरोडायनामिक परफॉर्मेंस पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
परीक्षणों में दो की एरियाज पर ध्यान केंद्रित किया गया, एयर इनटेक और कैनार्ड्स। एयर इनटेक सिस्टम इंजन के लिए एयर फ्लो कंट्रोल करता है, जबकि कैनार्ड्स छोटी आगे की ओर लगी कंट्रोल सरफेसेस हैं जो एयरक्राफ्ट की मोबिलिटी बढ़ाती हैं। ऑनरा के परीक्षणों ने इन दोनों कंपोनेंट्स के प्रदर्शन का डिटेल्ड एनालिसिस किया। कैनार्ड्स के मामले में टेस्ट्स ने दिखाया कि वे कैसे एयरक्राफ्ट की एजिलिटी और कंट्रोल को बढ़ाते हैं, खासकर जब एयरक्राफ्ट हवा में तेजी से मुड़ता है। इस जानकारी की मदद से एडीए के इंजीनियर कैनार्ड्स के साइज एंड पोजीशन को ठीक कर सकते हैं ताकि वे अधिकतम प्रभावी हों। एयर इनटेक सिस्टम के लिए परीक्षणों ने बताया कि कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि इंजन को अधिक हवा मिले। इससे न केवल एयरक्राफ्ट की गति बढ़ेगी बल्कि फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगी। ये इंप्रूवमेंट तेजस MK2 को हाई एल्टीट्यूड और सुपरसोनिक स्पीड पर भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगे। इन टेस्ट्स से प्राप्त जानकारी का उपयोग तेजस MK2 के अगले प्रोटोटाइप में किया जाएगा। इन सुधारों से एयरक्राफ्ट की एरोडायनेमिक एफिशिएंसी में वृद्धि होगी, जिससे इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी में भी बढ़ोतरी होगी। आने वाले वर्षों में तेजस MK2 इंडियन एयरफोर्स का एक प्रमुख हिस्सा बनने की उम्मीद है। यह एक ऐसा एडवांस्ड फाइटर जेट होगा जो मॉडर्न एयर वॉरफेयर की चुनौतियों का सामना करने में केपेबल होगा और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। इंडियन एयरफोर्स ने अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को स्वदेशी नेट्रो NB3101 नाइट विजन गॉगल से इक्विप्ड करने का डिसीजन लिया है। यह कदम भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। नेट्रो NB3101 एक विशेष प्रकार का एविएशन नाइट विजन गॉगल है। इसे एयरक्राफ्ट के पायलटों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह गॉगल पायलटों को बहुत लो एल्टीट्यूड पर उड़ते समय या डेंजरस कंडीशंस में रात के अंधेरे में भी प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करता है। इस गॉगल में एडवांस्ड ऑप्टिक्स एंड थर्ड जनरेशन इमेज इंटेंसिफायर सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक पायलटों को हाई रिजोल्यूशन और स्टीरियोस्कोपिक विजन प्रदान करती है। इससे रात में टेक ऑफ एंड मैन्यूवर आसान हो जाता है। नेट्रो NB3101 को स्ट्रॉन्ग एंड वाटरप्रूफ बनाया गया है। यह MIL STG 810G मानकों के अनुरूप है, जो इसे हार्श ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में भी टिकाऊ बनाता है। MKU कंपनी ने इन गॉगल्स के साथ कस्टम कॉकपिट मॉडिफिकेशन सॉल्यूशंस भी डेवलप किए हैं। ये मॉडिफिकेशन कॉकपिट, कार्गो और पैसेंजर एरियाज में लाइटिंग अरेंजमेंट को नियंत्रित करते हैं। इससे एयरक्राफ्ट के अंदर का वातावरण नाइट विजन गॉगल्स के कंपैटिबल बन जाता है। इन गॉगल्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में शामिल करने से नाइट ऑपरेशंस में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। यह न केवल मिशन की सफलता की संभावना को बढ़ाएगा बल्कि क्रिटिकल मैन्यूवर्स के दौरान पायलटों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। यह अपग्रेड इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। हेडलाइन नंबर 5। इंडियन आर्मी ने हाल ही में ASME नामक एक इंडिजिनस सबमशीन गन को अपने आर्मरी में शामिल किया है। यह घटना भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में एक नया अध्याय लिखती है। ASMI का डेवलपमेंट लोकेश मशीन्स लिमिटेड ने DRDO के साथ मिलकर किया है। इंडियन आर्मी ने इस गन के 550 यूनिट का ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत लगभग 4.25 करोड़ रुपए है। यह INSS राइफल के बाद पहली बार है जब सेना ने इतनी बड़ी मात्रा में इंडिजिनस वेपन खरीदा है। ASMI एक 9x19 mm पैराबेलम कारतूस का इस्तेमाल करता है, जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका वजन मात्र 2.4 किलोग्राम है, जो इसे अन्य सिमिलर वेपन से हल्का बनाता है। इसमें 32 राउंड की मैगजीन कैपेसिटी है और यह प्रति मिनट 800 राउंड फायर कर सकता है। इसके प्रोडक्शन में हाई क्वालिटी मटेरियल का यूज किया गया है, जिससे यह मजबूत और ड्यूरेबल बनता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।